कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ अधूरा, थका देने वाला और बेबस लगने लगता है। हम कोशिश करते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, और जब बार बार हार मिलती है तो दिल कहता है अब बस और नहीं। लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू होती है। वहीं से एक नया संघर्ष जन्म लेता है जो हमें सिर्फ आगे बढ़ना सिखाता है। यही किताब उसी जज्बे की बात करती है, नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानो। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक एहसास है, एक दोस्त की तरह जो आपको तब सहारा देता है जब पूरी दुनिया पीठ मोड़ लेती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब वह सोचता है कि क्या मैं वाकई इस लायक हूं? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी कोशिशें किसी मायने की हैं? और फिर जब कोई उम्मीद नहीं बचती, जब अंधेरे में कोई रास्ता नहीं दिखता, तब एक छोटी सी रोशनी, एक छोटा सा विश्वास अंदर से आवाज देता है, मत रुको, चलते रहो। यही आवाज इस किताब के हर पन्ने में छुपी है। यह किताब उन लोगों की कहानियों से भरी है जिन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने गिरते हुए खुद को उठाया और आगे बढ़ते रहे। यह किताब आपको यह याद दिलाने आई है कि आप अकेले नहीं हैं। आपने जो संघर्ष देखे हैं उन्हें लाखों लोगों ने झेला है और फिर भी वे रुके नहीं। कुछ ने अपनी गरीबी को ताकत बनाया, कुछ ने अपने सपनों को टूटते देखा और फिर उन्हें दोबारा जोड़ा। यह किताब उन्हीं लोगों की सीख लेकर आपको यह बताती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक हार कभी अंतिम नहीं हो सकती। हार तभी स्थायी होती है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जिंदगी एक दौड़ है, लेकिन यह दौड़ किसी और से नहीं, खुद से है। रोज सुबह उठकर जब आप एक बार फिर खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, जब आप बीते कल से कुछ सीखकर आज एक और कदम बढ़ाते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में जीतते हैं। इस किताब में दिए गए अनुभव और विचार आपको यही सिखाते हैं कि जीतने का मतलब केवल पहला आना नहीं होता, बल्कि हार के बाद दोबारा खड़े होना ही असली जीत है। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन यह किताब आपको समझाएगी कि हर किसी की यात्रा अलग है और आपका रास्ता भी उतना ही अनमोल है। नेवर गिव अप एक ऐसा मंत्र है जिसे अपनाकर न जाने कितनों ने अपनी किस्मत बदल दी। यह किताब कोई जादू नहीं करती, लेकिन आपके अंदर के उस साहस को जगाती है जो कहीं दबा पड़ा होता है। यह आपको आपके ही भीतर छुपे उस योद्धा से मिलवाती है जो हर ठोकर के बाद और मजबूत हो जाता है। इस किताब में जो भी लिखा गया है वह केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव हैं, भावनाएं हैं और सच्चाई है। यह किताब आपके दिल को छूने के लिए है, आपकी आत्मा को झकझोरने के लिए है, ताकि जब अगली बार आप थक जाएं, जब हार मानने का मन करे, तो यही किताब आपकी आवाज बनकर कहे, रुको मत, अभी सफर बाकी है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी टूटा है, बिखरा है, लेकिन फिर भी भीतर ही भीतर एक उम्मीद रखता है कि शायद कल कुछ बेहतर हो। अगर आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, अगर आप अपने डर को हराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप भीतर से मजबूत बनना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। इसमें न कोई दिखावा है, न कोई भारी भरकम ज्ञान, बल्कि बिल्कुल सरल भाषा में जिंदगी की सच्चाइयों को सामने रखा गया है। ऐसा लगेगा जैसे कोई पुराना दोस्त आपको दिल से समझा रहा है कि तुम कर सकते हो, बस रुको मत। जब भी आप इस किताब का कोई भी पन्ना खोलेंगे, आपको अपनी कहानी कहीं न कहीं जरूर दिखाई देगी। हो सकता है कि आप खुद को इन कहानियों में पहचानें, और यह भी संभव है कि आप अपने जीवन का नया अध्याय इन्हीं से प्रेरित होकर लिखें। तो चलिए, एक बार फिर खुद पर भरोसा करें, अपने डर से नजर मिलाएं और उसे कहें, मैं हार नहीं मानूंगा। यही शुरुआत है एक नई सोच की, एक नई राह की और एक नई जीत की। नेवर गिव अप, यही इस किताब का दिल है और यही आपकी कहानी भी बन सकती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अब और नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया है। दिल भारी होता है, आंखों में नमी होती है और अंदर से एक आवाज आती है कि बस अब रुक जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पल में सबसे बड़ा फैसला होता है? यही वो घड़ी होती है जब तय होता है कि आप हार मानने वाले हैं या फिर एक बार और कोशिश करने वाले हैं। जिंदगी कभी सीधी सादी नहीं होती। कभी वो हमें फूलों का रास्ता देती है तो कभी कांटों से भरी राह पर धकेल देती है। लेकिन जो लोग इस कांटों वाली राह पर भी चलते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। यही किताब
नेवर गिव अप उस पहली सीढ़ी से शुरू होती है जहां इंसान गिरते गिरते थमता है और सोचता है, अब क्या करूं। इस पहले अध्याय में मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाना चाहता हूं जो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, या किसी और का, लेकिन यह सबकी आत्मा से जुड़ता है। एक लड़का था जो बहुत साधारण परिवार से था। पढ़ाई ठीक ठाक थी, सपने बड़े थे, लेकिन साधन बहुत कम। हर बार जब वह कुछ करने की सोचता तो हालात उसके सामने खड़े हो जाते। कभी पैसे की तंगी, कभी लोगों की बातें, कभी खुद की हिम्मत डगमगाना, लेकिन हर बार वो खुद से एक बात कहता, बस एक बार और कोशिश करता हूं। और वो एक बार 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 होता गया। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी कोशिशें एक आदत बन गईं, फिर वही आदत उसकी ताकत बन गई, और आज वही लड़का लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। असल में यह पहला अध्याय एक आईना है। इसमें आप खुद को देख सकते हैं। वो सारे पल जब आपने हार मानने की सोची, वो सारे आंसू जो चुपचाप बहते रहे, वो सारी रातें जब नींद नहीं आई लेकिन सुबह फिर भी उठे। यही तो है इंसान की असली ताकत। हार मानना बहुत आसान है, लेकिन खड़े रहना जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, यह सबसे बड़ी बहादुरी है। और इस किताब का पहला पन्ना, पहला शब्द उसी बहादुरी को सलाम करता है। हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो तब बाहर आती है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। कभी आपने गौर किया है, जब आप थक कर चूर हो जाते हैं, जब आप टूट जाते हैं, तभी कहीं से एक छोटी सी रोशनी भीतर से निकलती है जो कहती है, तू कर सकता है। और बस वही पल होता है जब हम दोबारा उठते हैं। यही तो है नेवर गिव अप का असली मतलब। हार को महसूस करना जरूरी है ताकि जीत की कीमत समझ आए। हर चोट, हर गिरावट, हर असफलता आपको एक नया सबक देती है। अगर आप इनसे डर कर पीछे हट गए तो आप कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। पहले अध्याय का मकसद यह नहीं है कि आप बस अच्छा महसूस करें। इसका मकसद है आपको झकझोरना, आपकी रगों में बह रहे उस आत्मविश्वास को जगाना जो कहीं थक कर सो गया है। मैं चाहता हूं कि जब आप यह अध्याय पढ़ें तो आपकी आंखों के सामने वो सारे पल आ जाएं जब आपने कहा था, अब नहीं होता। और फिर मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें, क्या वाकई मैं रुक जाना चाहता हूं या फिर एक बार और कोशिश करना चाहता हूं। इस सफर की शुरुआत आपके मन से होती है। जब आप तय कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा, तब पूरा ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। हो सकता है रास्ता लंबा हो, मंजिल दूर हो, लेकिन अगर आप एक एक कदम चलते रहें तो पहुंचना तय है। यही पहला अध्याय बताना चाहता है। शुरुआत करने से डरो मत, चाहे कितनी ही बार गिर चुके हों। आप अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जिसे आप आज सफल मानते हैं, वह कभी न कभी बुरी तरह से गिरा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार नहीं मानी। आप भी कर सकते हैं। इस किताब की पहली सांस यही कहती है, चलो फिर से उठो, एक बार और। क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो अंतिम सांस तक हार नहीं मानता। तो जब अगली बार दिल टूटे, जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तो याद रखना कि यही वो वक्त है जब तुम्हें सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा करना है। यही वो वक्त है जब नेवर गिव अप सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि तुम्हारा उसूल बन जाए। और जब ऐसा होगा तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह पहला अध्याय यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। क्योंकि आप चाहे जहां से आए हों, चाहे कितनी ही बार टूटे हों, अगर आपने तय कर लिया कि अब मैं हार नहीं मानूंगा, तो फिर पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। नेवर गिव अप, यही जिंदगी का असली मंत्र है, और यही इस किताब की पहली सीख भी। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सही रास्ते पर भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजे नहीं मिलते। जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो बार बार हमारे रास्ते में आ खड़ी होती है। उस समय जो सबसे ज्यादा टूटता है वो होता है हमारा आत्मविश्वास। हम खुद पर शक करने लगते हैं। लगता है शायद हम वाकई में उस चीज के लायक नहीं हैं। लेकिन यही तो वो वक्त होता है जब सब कुछ बदल सकता है, अगर हम उस एक पल में डटे रहें। यही दूसरा अध्याय आपको उस आंतरिक संघर्ष से जोड़ता है जिसे बाहर से कोई नहीं देखता, लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमारा मन शांत नहीं रहता, जब चारों तरफ शोर है, असफलता का, आलोचना का, तुलना का। कोई कहता है, तुम अब तक यहां हो। कोई पूछता है, अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। और सबसे खतरनाक बात तब होती है
जब हम खुद से कहने लगते हैं, शायद मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं। लेकिन अगर उस वक्त हम रुक गए तो बस समझो कि हमने खुद को ही खो दिया। और अगर वहीं से हम थोड़ा और धैर्य रख लें, थोड़ा और समय दे दें, तो शायद वही मोड़ हमारी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। दूसरा अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि जब अंदर से टूटने लगो, तब कैसे खुद को फिर से जोड़ना है। यह आसान नहीं होता। जब बार बार रिजेक्शन मिले, जब मेहनत के बाद भी कोई सराहना न हो, जब अपना ही सपना बोझ लगने लगे, तब उम्मीद बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी बात बड़ा असर डाल सकती है। अपने आप को सुनना शुरू करो, दूसरों को नहीं। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते, उनकी राय तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर जो आग है, उसे केवल तुम ही महसूस कर सकते हो। इसलिए जब बाहर की दुनिया शांत न हो, तब अपने भीतर की आवाज को जोर से सुनो। मैं कर सकता हूं। मुझे आज भी याद है जब मैं खुद एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा था। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। सपने बड़े थे, लेकिन हालात उनके बिल्कुल उलट। किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि सबके पास जवाब होते हैं, लेकिन समझदारी नहीं। तब मैंने सबसे पहले खुद से बात करनी शुरू की। खुद को लिखा, खुद से सवाल किए, और धीरे धीरे जवाब भी मिले। मैंने समझा कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर पड़े रहना जरूर गलत है। और यही बात मैं इस अध्याय में आपसे साझा करना चाहता हूं। अपने टूटे हुए हिस्सों को शर्म की तरह नहीं, अनुभव की तरह देखो। यही टूटन आपको मजबूत बनाएगी। हर बार जब तुमने सोचा कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी उठे, तो तुमने खुद को थोड़ा और मजबूत बनाया। यह दुनिया सफलता का परिणाम देखती है, लेकिन संघर्ष का प्रोसेस नहीं। और यह अध्याय उसी प्रोसेस की बात करता है। वो अनदेखे पल, जब रात को अकेले रोते हुए भी अगली सुबह के लिए तैयार होते हो। जो लोग कहते हैं कि तू बदल गया है, उन्हें कभी यह मत बताना कि तू किस दर्द से गुजरा है। बस मुस्कुरा कर कह देना, हां, अब मैं पहले से बेहतर हूं। नेवर गिव अप का मतलब सिर्फ आगे बढ़ते रहना नहीं होता। इसका एक गहरा अर्थ है खुद को वक्त देना, खुद से प्यार करना और खुद पर भरोसा रखना। जब दुनिया पीछे हटे, तब अपने साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरे अध्याय में यही कोशिश की गई है, आपको इस बात का एहसास दिलाने की कि हार और थकान के बीच भी एक उम्मीद की किरण होती है। और जब तक वह किरण जल रही है, तब तक सब कुछ संभव है। बहुत बार हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को कम आंकने लगते हैं, लेकिन किसी और की सफलता आपके संघर्ष की तुलना नहीं हो सकती। हर किसी का सफर अलग होता है, और आपका सफर भी बहुत कीमती है। अगर आपने रास्ते में रुककर दूसरों से अपनी तुलना की, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करते रहे, तो एक दिन वही लोग जो आपको नाकाम समझते थे, आपकी तारीफ करेंगे। इस अध्याय में जो बातें कही गई हैं, वे केवल मेरे अनुभव नहीं हैं, बल्कि उन लाखों लोगों की सच्चाई है जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों में भी उम्मीद का दिया जलाया। आप भी उनमें से एक हो सकते हो। फर्क बस इतना है कि आपको खुद को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई और आपको नहीं समझ पाएगा। और जब एक बार आप खुद पर यकीन करना सीख जाओगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो जब भी अगली बार लगे कि अब और नहीं होगा, जब लगे कि अब बहुत थक गए हो, तो बस यह अध्याय याद करना। याद रखना कि यह वही समय है जब तुम्हारे अंदर का असली योद्धा जागेगा, और वो कहेगा, चलो एक बार और, फिर से, बिना डरे, बिना थके, क्योंकि जीत उसी की होती है। कुछ बातें जिंदगी में देर से समझ में आती हैं, लेकिन जब समझ में आती हैं, तो हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। उन्हीं में से एक बात है कि हार सिर्फ एक घटना होती है, कोई स्थायी पहचान नहीं। हम जो भी करते हैं, उसमें या तो हमें सफलता मिलती है या फिर सीख। लेकिन जब हम असफल होते हैं, तो हम सिर्फ उस काम में नहीं हारते, हम अपने आत्मविश्वास, अपनी उम्मीद और कई बार अपने आप पर से विश्वास भी खो देते हैं। और यहीं से धीरे धीरे भीतर से टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तीसरा अध्याय इसी सिलसिले को तोड़ने की बात करता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे हर असफलता के बाद भी हम खड़े रह सकते हैं, और क्यों हर हार के बाद नेवर गिव अप कहना जरूरी है। जब भी आप कोई सपना देखते हैं, तो उस सपने के पीछे एक इमोशन जुड़ा होता है, कोई वजह, कोई चाहत, कोई तड़प। लेकिन जैसे जैसे आप उस सपने के लिए मेहनत करते हैं, तो दुनिया का असली चेहरा सामने आता है। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ने ही आपको छोड़ दिया है। पर सच तो यह है कि यह सब कुछ हर उस इंसान के साथ होता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन सब के बावजूद टिके रहते हैं और कुछ लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। इस अध्याय में मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो मैंने खुद अनुभव की है, और वो ये कि हारना कभी भी अंतिम नहीं होता जब तक आप उसे अंतिम नहीं मानते। हम सोचते हैं कि अगर एक बार नहीं हुआ तो दोबारा कैसे होगा। हम डरते हैं फिर से कोशिश करने से क्योंकि हमें लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आप हार मान लेंगे तो सच में कुछ भी नहीं बदलेगा, जबकि अगर एक बार और प्रयास कर लिया तो शायद कहानी कुछ और हो जाए। और कभी कभी बस यही एक बार पूरी जिंदगी बदल देता है। कई बार हमें लगता है कि शायद हम उन लोगों जैसे नहीं हैं जो बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो खास होंगे, उन्हें तो सब कुछ आसानी से मिल गया होगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं उन्होंने भी वही सब झेला है जो आप झेल रहे हैं। वो भी टूटे हैं, वो भी थके हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी असफलताओं से लड़ना सीखा, सीखना बंद नहीं किया और हर बार खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया। हमारे अंदर जितनी ताकत होती है उतनी ही हमारी सोच हमें रोकने की कोशिश करती है। दिमाग कहता है अब मत कर, पहले भी नाकाम हुए थे। लेकिन दिल कहता है एक बार और कर, शायद अब की बार हो जाए। और आपको चुनना होता है कि आप किसकी सुनेंगे। यही चुनने का पल हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। तीसरा अध्याय यही बताता है कि जब आप टूट जाएं, थक जाएं, जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे, तो खुद को दोबारा कैसे समेटा जाए और कैसे फिर से खुद से लड़कर उठ खड़ा हुआ जाए। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि हार को लेकर हमारा नजरिया कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग हार को एक अंत मान लेते हैं, जबकि कुछ उसे एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। और वही लोग अंततः जीतते हैं। जब आप असफल होते हैं तो वह समय खुद से सवाल करने का होता है, क्यों नहीं हुआ? क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकता था? मुझे क्या बदलना होगा? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तो आप हर असफलता को एक सबक में बदल देते हैं, और यही असली सफलता की शुरुआत होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी यात्रा सीधी नहीं होती। रास्ते में गड्ढे होंगे, मोड़ होंगे, अंधेरे होंगे, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ आपके धैर्य की परीक्षा हैं। अगर आप इन सब के बीच अपने पैरों पर टिके रह सके तो मंजिल आपके कदम चूमेगी, और अगर आप रास्ते में ही बैठ गए तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। नेवर गिव अप सिर्फ एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह वो सोच है जो आपको बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। मुझे नहीं पता कि आप अभी किस दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपने हाल ही में कोई सपना खो दिया हो सकता है किसी अपने का साथ छूट गया हो, या हो सकता है कि आप खुद को ही खो चुके हों। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि अभी भी आप में जान बाकी है, और जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद बाकी है। कभी कभी बस थोड़ी सी हिम्मत ही काफी होती है किसी नई शुरुआत के लिए, और वो हिम्मत आप में है। यह अध्याय खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से आपके सोचने का नजरिया बदलने लगता है। अब आप असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने लगेंगे। अब आप हार से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने समझ लिया है हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, जैसे वक्त रुक गया हो, रास्ते बंद हो गए हों और आगे कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। मन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा होता है और बाहर की दुनिया शोर मचाती है, अब छोड़ दो, अब आगे मत बढ़ो, अब बहुत हुआ। लेकिन कुछ आवाजें जो बहुत धीमी होती हैं वो कहती हैं, थोड़ा और रुको, थोड़ा और सह लो, हो सकता है मंजिल बस अब कुछ ही कदम दूर हो। यही वह पल होता है जहां इंसान के भीतर की सच्ची ताकत सामने आती है। चौथा अध्याय इसी चौराहे की बात करता है, जब जीवन आपको परीक्षा में डालता है और देखता है कि क्या आप वाकई लायक हैं या नहीं। इस अध्याय में मैं उस समय के बारे में बात करना चाहता हूं जब मैंने खुद सब कुछ छोड़ देने की सोच ली थी। कुछ नहीं बन पा रहा था, जो किया वह गलत हुआ, मेहनत रंग नहीं लाई और लोगों की बातें दिल को तोड़ने लगी थीं। लगने लगा था कि शायद मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो मेरे लिए बना ही नहीं। लेकिन एक रात मैंने बहुत देर तक अपने ही सवालों से लड़ाई की, और अंत में जो जवाब मिला वो यही था,
अगर अब हार मान ली तो फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। और वहीं से शुरुआत हुई, एक बार फिर से, एक नए तरीके से, पूरी ईमानदारी से। फर्क बस इतना था कि इस बार मैंने अपने आप से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब रुकना नहीं है। जिंदगी हमसे सबसे बड़ा बदला तब लेती है जब हम उसके इम्तिहान से डर जाते हैं। वह बार बार हमें परखती है, बार बार गिराती है, ताकि देख सके कि हम कितनी बार उठ सकते हैं। यह बहुत कड़वी सच्चाई है कि जब तक आप पूरी तरह टूटते नहीं, तब तक आप खुद को पहचान ही नहीं पाते। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी आप सीखते हैं कि असली ताकत कहां से आती है। और यही बात मैंने इस अध्याय में सीखी कि असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर होती है। लोग सोचते हैं कि जो जीतते हैं उनके पास कुछ खास होता है, पैसा, काबिलियत, किस्मत या कोई शक्ति। लेकिन सच ये है कि जो जीतते हैं उनके पास सबसे पहले होता है जज्बा। हारते रहकर भी फिर से खड़े होने का जज्बा, बार बार कोशिश करने का हौसला। और यही जज्बा साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। मैंने इस सफर में यह महसूस किया कि कई बार आपकी मेहनत तुरंत रंग नहीं लाती। आप दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन नतीजे बहुत समय बाद मिलते हैं। उस वक्त जो आपके साथ खड़ा रहता है वह है आपका धैर्य और आपका विश्वास। और अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो फिर कोई भी हार आपको रोक नहीं सकती। इस अध्याय में एक और बात मैंने महसूस की जो बहुत जरूरी है, और वह है अपने आप को माफ करना। हम जब हारते हैं तो खुद को कोसते हैं, कहते हैं मैंने ठीक से कोशिश नहीं की, मुझसे गलती हो गई, मैं किसी काबिल नहीं हूं। लेकिन यह सोच ही सबसे खतरनाक होती है। हार के बाद खुद को माफ करना, खुद से फिर से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद से कट जाते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा बिखर जाती है, और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो अंदर से एक नई ऊर्जा पैदा होती है जो आपको दोबारा उठने में मदद करती है। मैंने यह भी जाना कि इस रास्ते पर चलते हुए कभी कभी अकेलापन बहुत गहराता है। कोई नहीं समझता कि आप क्या कर रहे हैं, कोई नहीं देख पाता कि आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन फिर भी आपको चलते रहना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, लेकिन अगर मकसद साफ हो तो इंसान हर तूफान से लड़ सकता है। और यही बात मुझे हर बार दोबारा उठने की ताकत देती रही कि मैं क्यों शुरू किया था और कहां पहुंचना है। कभी कभी जिंदगी में ठहराव जरूरी होता है। यह ठहराव आपको सोचने का मौका देता है, खुद को टटोलने का समय देता है। और जब आप उस ठहराव को समझदारी से गुजारते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। मैंने भी यही किया। खुद से सवाल किए, खुद को समझा, और फिर उसी टूटी हुई आत्मा को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। और यकीन मानिए, यह जोड़ने की प्रक्रिया ही सबसे खूबसूरत होती है, क्योंकि उसमें दर्द होता है, सच्चाई होती है, और सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो सारे मुश्किल पल मुझे ताकतवर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वही बनाया जो मैं आज हूं। और यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी संघर्ष हैं, वे आपको तोड़ने नहीं आए हैं, वे आपको नया रूप देने आए हैं। और अगर आप आज हिम्मत नहीं हारते तो कल आप किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। यह अध्याय उन सभी के लिए है जो जिंदगी से थक गए हैं। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां हम चलना तो नहीं चाहते, मगर चलना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, लेकिन होता ठीक उल्टा है। हम जितना सोचते हैं कि चीजें आसान होंगी, उतना ही जीवन उन्हें उलझाता चला जाता है। और फिर एक वक्त आता है जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या वाकई मैं सही रास्ते पर हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं उसका कोई मतलब भी है? यही वो समय होता है जब हमारी सोच हमें या तो खत्म कर देती है या फिर नई दिशा देती है। यह 5वां अध्याय उसी सोच, उस संघर्ष, उस दोराहे की बात करता है जहां उम्मीद और हार दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, और हमें तय करना होता है कि हम किसे चुनेंगे। इस अध्याय की शुरुआत मेरे खुद के एक अनुभव से होती है। एक बार जिंदगी ने मुझे इतना झकझोर दिया कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या मैं वाकई में अपने सपनों का पीछा कर रहा हूं या बस जिद कर रहा हूं। वो दौर ऐसा था जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो चुका था। एक ओर थे वो लोग जो लगातार कह रहे थे कि अब समय बर्बाद मत करो, कोई स्थिर रास्ता पकड़ लो। दूसरी ओर थी मेरी वो छोटी सी लेकिन जिद्दी सी उम्मीद जो कह रही थी, बस थोड़ा और,
मंजिल शायद यहीं कहीं है। और यकीन मानिए, वही छोटी सी उम्मीद मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। जैसे बहुत कुछ पास में है लेकिन दिल को शांति नहीं। क्योंकि असल में संतोष हमें तब मिलता है जब हम अपने दिल की सुनते हैं, जब हम वो करते हैं जिसमें हमारे होने का सार छिपा हो। यह अध्याय इसी सत्य को समझाने की कोशिश करता है कि कभी कभी जीवन में रुक कर सोच लेना, दिशा बदलना या दोबारा शुरुआत करना भी नेवर गिव अप की भावना का हिस्सा होता है। हार मान लेना और खुद को फिर से टटोलना, दोनों में फर्क है। और जब आप थक जाएं तो यह जरूरी है कि आप कुछ पल खुद के लिए निकालें ताकि फिर से ऊर्जा के साथ उठ सकें। इस सफर में एक और चीज बहुत अहम होती है, आपका विश्वास। आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं यह तय करता है कि आप कितना आगे जाएंगे। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, यह सब केवल तब तक असर करता है जब तक आप खुद को नहीं पहचानते। लेकिन एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं और क्यों इस रास्ते पर हैं, तो फिर किसी और की राय मायने नहीं रखती। यह अध्याय आपको यही एहसास दिलाता है कि खुद पर विश्वास करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। मैंने देखा है कि लोग तब हार मानते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। लेकिन हकीकत यह है कि हर कोशिश, हर मेहनत किसी न किसी रूप में काम आ रही होती है, बस हमें दिख नहीं रहा होता। जैसे बीज जमीन में दबा होता है लेकिन भीतर ही भीतर वो अंकुर बन रहा होता है, ठीक वैसे ही हमारी मेहनत भी एक दिन फल देती है जब समय सही होता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहें, चाहे हमें बदलाव दिखे या नहीं। एक और बात जो इस अध्याय में स्पष्ट की गई है वो यह कि सफलता कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। वह ऊबड़ खाबड़ रास्तों, गलतियों, असफलताओं और 1000 बार टूटने के बाद ही मिलती है। जो लोग यह मान लेते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, वे अक्सर पहली ठोकर के बाद ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि रास्ता लंबा है और ठोकरें उसी का हिस्सा हैं, वे हर चोट को सीख में बदलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। यही लोग अंत में वो बनते हैं जिनके बारे में दुनिया बातें करती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। लेकिन यकीन मानिए, कहीं न कहीं कोई न कोई आपकी कहानी से जुड़ रहा होता है। आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, आपके संघर्ष किसी और के लिए रास्ता बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत अनदेखे चेहरों के लिए भी चलते रहना जरूरी है जो आपसे हिम्मत लेते हैं। कभी कभी हम खुद नहीं जानते कि हमारी जिंदगी किसी और के लिए प्रेरणा बन रही होती है। यह अध्याय इस बात को भी छूता है कि नेवर गिव अप का अर्थ केवल संघर्ष करते रहना नहीं है, बल्कि समय समय पर खुद से ईमानदारी से सवाल करना भी है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी मेहनत मुझे सुकून दे रही है? क्या मैं खुद से दूर तो नहीं हो गया हूं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, तब आप असली मायनों में अपने जीवन को एक नई समझ के साथ जीने लगते हैं। अंत में इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि जिंदगी हर किसी को मौके देती है। जब यह सफर शुरू किया था, तब मन में बस एक ही भावना थी कि किसी तरह उन शब्दों को कागज पर उतारा जाए जो दिल के भीतर सालों से जमा हो रहे थे। यह किताब किसी आदर्श, किसी सिद्धांत या किसी बड़े लेखक की तरह नहीं लिखी गई, बल्कि एक आम इंसान की तरह लिखी गई है, जो जिंदगी की ठोकरें खाकर भी मुस्कुराना नहीं भूला, जो हारते हारते जीतने का रास्ता सीख गया और जो यह समझ गया कि नेवर गिव अप महज एक वाक्य नहीं, एक जीने का तरीका है। अब जब आप इस किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर रुकें, अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, क्या अब आप अपने जीवन को पहले से अलग नजरिए से देख पा रहे हैं? इस किताब में जो कुछ भी आपने पढ़ा, वह सिर्फ प्रेरणादायक कहानियां या सलाह नहीं थीं। वे सब अनुभव थे, खरे, कड़वे, मगर सच्चे। और अगर आपने उन्हें पढ़ते हुए खुद को महसूस किया है, अपनी ही झलक कहीं पाई है, तो समझ लीजिए कि यह किताब सिर्फ पढ़ी नहीं गई, बल्कि जी गई है। ये सफर किसी एक इंसान का नहीं, हम सबका है। हर वो इंसान जो किसी न किसी वजह से कभी टूट चुका है, जिसने कभी हिम्मत हार दी थी, या जो अब भी अपनी मंजिल की तलाश में है, उसके लिए यह किताब एक साथी की तरह है जो हर मोड़ पर बस इतना कहता है, रुकना मत। मैं जानता हूं
कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि खुद से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। हम खुद को ही नहीं समझ पाते तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। जब अंदर सवालों का सैलाब हो और बाहर जवाबों की चुप्पी, तब जिंदगी वाकई बोझ लगने लगती है। लेकिन ऐसे ही पलों में अगर कहीं एक छोटी सी उम्मीद बची रह जाए, एक हल्की सी रोशनी दिख जाए, तो वही काफी होती है हमें अंधेरे से बाहर निकालने के लिए। इस किताब के जरिए मैं उसी रोशनी की ओर इशारा करना चाहता था। आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ, आपके आंसू, इन सब से भागिए मत। इन्हें अपनाइए, क्योंकि इन्हीं से आपका असली रूप बनेगा। जो इंसान जीवन में सब कुछ आसानी से पा लेता है, वो कभी भी उस जीत की कद्र नहीं कर सकता जो टूटे हुए दिल और थकी हुई आत्मा से हासिल की गई हो। इसलिए अगर आपकी राह में कांटे हैं, अगर आपके कदम डगमगा रहे हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि सीधा रास्ता अक्सर भीड़ का होता है और कठिन रास्ता इतिहास बनाने वालों का। यह अंत कोई विराम नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आपने खुद को पढ़ा है, खुद को महसूस किया है, और शायद कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा और समझा भी है। अब जब आप अपने रास्ते पर फिर से चलेंगे, तो आपके साथ सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि हिम्मत भी होगी। वो हिम्मत जो हर बार हार के बाद फिर से खड़ा होना सिखाती है। और यही तो असली जीत है। हारना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना जरूर है। और आप उनमें से नहीं हैं जो हार मान लें, वरना आप इस किताब को अंत तक नहीं पढ़ते। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि जिंदगी आसान हो जाएगी, कि अब कोई दुख नहीं आएगा। दुख तो आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी, और शायद वे पहले से भी कठिन हों। लेकिन अब फर्क यह होगा कि आप उनमें खुद को खोएंगे नहीं, बल्कि हर मुश्किल में खुद को थोड़ा और पाएंगे। आप गिरेंगे, लेकिन अब उठना भी जान चुके हैं। आप थकेंगे, लेकिन अब रुकना नहीं आएगा। और यही परिवर्तन इस किताब का उद्देश्य था, आपको आपकी ही ताकत से मिलवाना। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आपको हर किसी से आगे निकलना है। यह एक यात्रा है, जहां आपको खुद से मिलना है, खुद को बेहतर बनाना है। और इस यात्रा में अगर कोई सबसे सच्चा साथी हो सकता है, तो वो है कभी हार न मानने वाला रवैया। कभी कभी लोग आपको नीचा दिखाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके सपनों को छोटा समझेंगे। लेकिन याद रखिए, उनके शब्द आपकी सच्चाई तय नहीं करते। आपकी सच्चाई आपके भीतर की आवाज तय करती है, और वह आवाज यही कहती है, नेवर गिव अप। अगर कभी फिर से कोई ऐसा दिन आए जब सब कुछ खोया हुआ लगे, जब लगे कि अब आगे रास्ता नहीं है, तो इस किताब को फिर से खोलिए। कोई भी पन्ना, कोई भी लाइन, कोई भी अनुभव पढ़ लीजिए। आपको फिर से याद आ जाएगा कि आप क्यों शुरू हुए थे। और अगर तब भी जवाब न मिले, तो बस इतना याद रखिए, आप जिंदा हैं, और जब तक सांस चल रही है, तब तक हर चीज बदल सकती है। बस आपको चलते रहना है। अब अंत में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आप जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप में एक अनमोल ताकत है, और इस दुनिया को आपकी जरूरत है। अपने सपनों से भागिए मत, उनसे दोस्ती करिए। अपने डर को कोसिए मत, उससे लड़िए। और जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब खुद से बस यही एक बात कहिए, मैं फिर कोशिश करूंगा। यही कोशिश, यही निरंतरता, यही जिद आपको वहां तक ले जाएगी जहां शायद आज आप खुद को दें।